ऐसे हो पाएगी किसानों की आय दोगुनी। शोपीस बने बलिया जिले के गौ आश्रय केंद्र। किसानों की फसल बर्बाद कर रहे आवारा गौवंश। आवारा पशुओं से जिले के किसान हुए परेशान। गौ आश्रय केंद्र तक नहीं पहुंच पा रही हैं गौवंश। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आवारा पशुओं के लिए गौ आश्रय केंद्र बना रही है ताकि आवारा गौवंशों से किसानों की फसलों को बचाया जा सके। गौवंशों की देखरेख के लिए बाकायदा सफाई कर्मचारी की इन गौ आश्रय केंद्रों पर नियुक्ति की गई है। लेकिन बलिया में गौ आश्रय की स्थिति का अंदाजा आप इन पशुओं को देखने के बाद लगा सकते हैं। ये आवारा पशु किसानों की बोई गई रबी की फसल को आए दिन बर्बाद कर रही हैं, लेकिन इनको कोई देखने वाला नहीं है। आए दिन किसान इन आवारा पशुओं से परेशान होते हैं। सरकार द्वारा नियुक्त सफाई कर्मचारी ही इन पशुओं को गौआश्रय केंद्र तक ले जाते हैं। वहीं अखिल भारतीय किसान महासभा के लक्ष्मण यादव का कहना है कि सरकार कहने को गौशाला बना रही है, लेकिन गौशालाओं की हालत ऐसी है, जो गौशालाओं में पशु हैं उनकी चारे के अभाव में मौत हो जा रही है। गौशालाओं में गौवंशों को ठंड से बचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उनका कहना है कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। सरकार जो कह रही है ठीक उसके विपरीत धरातल पर दिखाई दे रहा है। हम लक्ष्मण यादव, अखिल भारतीय किसान महासभा। लक्ष्मण जी, देखा जा रहा है कि अभी जो आवारा पशु हैं काफ़ी किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। इससे कितनी नुकसान हो रहा है किसानों को? देखिए, आवारा पशुओं से कई सालों से लोग चिल्ला रहे हैं और सरकार सुन नहीं रही है। खेत के खेत आवारा पशु चर ले रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। कहने को गौशाला बना रही है सरकार, लेकिन गौशालाओं के हालात ऐसे हैं कि वहाँ जो गौशालाओं में जो पशुएं हैं वो चारे के अभाव में उनकी जान जा रही है। इस ठंड में भी देखिए तो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अभी बछईपुर गौशाला का एक अखबार में वो खबर छपी थी और वहाँ एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में वो पशु थे। और मैं समझता हूँ कि सरकार को जिस बात कह रही है कि आवारा पशुओं से हम मुक्ति दिला रहे हैं, वो आवारा पशुओं से मुक्ति नहीं, किसानों को फसलों से वो लोग मुक्ति दिला रहे हैं और किसान त्राहिमाम कर रहे हैं उस फसलों को बचाने के लिए। देखा, सरकार तो ये भी कह रही है कि आवारा पशुओं के लिए जो गौशाला में रखे जा रहे हैं उनके लिए चारा से लेकर और खरी खुदी तक की व्यवस्था दी जा रही है। इतना ही नहीं, योगी जी ने कहा कि जो आवारा पशु हैं अगर ये सड़कों पर दिखते हैं तो उनको पकड़ कर गौशाला में ले जाए और जो उनको जो बोरा और चट्टी है उनसे उनको ढक दिया जाए ठंड में। तो इस तरह की जो व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है, तो क्या लग रहा है कि व्यवस्था सही दिख रही है क्या? देखिए, सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। सच ये है कि सरकार जो कह रही है ठीक उसके विपरीत धरातल पे दिख रहा है। आप ये समझ लीजिए कि सरकार ने कहा कि पशुओं को चारे की व्यवस्था है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जाइए, चारे के अभाव में बलिया में भी विगत वर्षों कई मनियर पशु जो गौशाला है वहाँ पे भी कई जगह लोग तड़प के पशुएं जान दे चुके हैं, लेकिन सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कुछ नहीं कर रही है। और करे भी क्या, सरकार जो कह रही है वो धरातल पे नहीं हो रहा है, सिर्फ अखबारों में और समाचार चैनलों तक सीमित है। आवारा गौवंशों को गौशालाओं तक पहुंचाने के योगी सरकार के सख्त निर्देश हैं, लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से मुख्यमंत्री की मंशा पर पानी फेरने का काम किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जहां सरकार किसानों की आय दोगुना करने की बात कह रही है, लेकिन किसानों की आमदनी कैसे दोगुनी होगी जब आवारा पशु किसानों की फसल को ऐसे ही बर्बाद करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आवारा पशुओं को लेकर गौशाला का निर्माण पूरे प्रदेश में करा रही है, लेकिन गौशाले में जो आवारा पशु हैं उनकी रखने की जो व्यवस्था है कहीं न कहीं खराब जो स्थिति है देखी जा रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से किसानों की आय दोगुनी करने की बात केंद्र सरकार से लेकर यूपी सरकार कर रही है, लेकिन वही किसानों की जो फसल है उसको बर्बाद करने में आवारा पशु तनिक भी देर नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि बलिया में पूरी तरह से जो स्थिति है आवारा पशुओं की, वह जो है आवारा पशु किसानों के खेतों को बर्बाद कर रहे हैं और जो इस पे कर्मचारी जो लगाए गए हैं, जो सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं, वह जो इस है आवारा पशुओं को पकड़ने में
कहीं न कहीं नाकामी साबित हो रही है। जिस तरह से जो व्यवस्था देखी जा रही है गौशालाओं की, वह जो स्थिति है, जो स्थिति भी होनी चाहिए वह नहीं है, जिसके वजह से जो आवारा पशु हैं यह सीधे किसानों की फसल जो है काफ़ी बर्बाद कर रहे हैं। और एक जो ऐसे जो व्यवस्था जो देखी जा रही है कि जो पशु हैं इनकी जो धरपकड़ के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, और इनके खाने पीने की जो व्यवस्था कर सरकार दावा कर रही है कि हमारा गौशाला जो है बेहतर है और इसमें जो पशु हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन जो स्थिति है गौशालाओं की कहीं न कहीं दयनीय स्थिति है, और जो आवारा जो पशु हैं इनकी जो व्यवस्था है, इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। इसलिए जो सरेआम ये छुट्टे जो आवारा पशु हैं ये किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं, और सरकार इस पे जो गौशाला की जो बात है उस पर पैसा भी बहा रही है पानी की तरह। लेकिन जो व्यवस्था जो देखी जा रही है गौशालाओं को वह नहीं हो रही है। और जो व्यवस्था की बात अगर अधिकारियों से अगर बात करें तो इस पर अधिकारी भी कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं, और आवारा जो पशु है ये सरेआम किसानों की फसल को बर्बाद करने में लगे हैं। बलिया से संजय तिवारी, यूपी की बात।